बहुत भारी है अंतरंग का रोग। और फिर बहिरंग का रोग कैसा है महाराज? बहिरंग का रोग तो स्पष्ट दिख जाता है महाराज, कुछ नहीं था, कल तक तो आई साइड सही था महाराज जी, अब शंकर ने चिकित्सालय दिखा रहे हैं मद्रास में, जी वाली आंख थोड़ी भेड़ी और हो गई और दिखात सोई नहीं है। अब क्या करे आदमी भाई, अब तुम्हारी बहिरंग के रोग हैं, दोष हैं, शंकर नेत्रालय चले जाना, तुम मद्रास में चित्रकूट चले जाना, डॉक्टर बोलेगा ना हो पाएगा। फिर क्या करें महाराज? आपके पास आए महाराज, इसलिए तो आपके पास आए महाराज, कुछ कृपा करो कुछ हो जाए। आचार्य जी बहुत स्नेह के साथ बोलते हैं कि तुमने अपने पैसे के बल पर, तुमने अपने धन के बल पर, सामर्थ्य के बल पर, संबंधों के बल पर आशीर्वाद देने वाला हाथ तो अपने सिर के ऊपर खड़ा कर लिया। बोले तुमने ऐसे ऐसे गुरुओं से, साधु से तुम्हारे संबंध हो गए कि तुम किसी भी साधु के पास जाकर के अपने दुख का रोना रोना, महाराज हमें ऐसा हो गया, वो तुमको आशीर्वाद दे देंगे, महाराज आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद देने वाला हाथ तो तुम्हारे जीवन में है, लेकिन दुआएं देने वाला हाथ तुम्हारे जीवन में है कि नहीं? आचार्य जी पूछना चाहते हैं, गुरुदेव पूछ रहे हैं इस बात को कि मैं आपको आशीर्वाद तो दे दूंगा और आशीर्वाद मेरा काम भी करेगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी दुआ देने वाले हाथ को भी आपने अपने जीवन में रहते हुए तैयार किया कि नहीं? दुआएं देने वाले हाथ, बोले बड़े बड़े जो महात्मा पुरुष होते हैं ये दुआएं नहीं देते, ये आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद है सब ठीक हो जाएगा, मांगते भी आप आशीर्वाद है, आप तो कभी नहीं कहते महाराज हमारे लिए दुआ करना, नहीं करते हम दुआ किसी के लिए, हम आशीर्वाद देते हैं। तुमको कोई तकलीफ हो गई, ठीक है अच्छा हो जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे भगवान के सामने, हम शांति धारा करा देंगे, तुम्हारी कलश की स्थापना करा देंगे। बंदर जी कहते हैं अजितनाथ भगवान का विषय बहुत प्रसिद्ध है, आप अजितनाथ भगवान के दरबार में 5 मई को आइएगा, हम स्थापना करा देंगे। हम ये तो करा सकते हैं, लेकिन दुआ कौन देगा? दुआ देगा तुमसे छोटे स्तर का व्यक्ति। गुरुदेव कहते हैं आशीर्वाद देने वाले हाथ तो तुमने कई इकट्ठे कर लिए होंगे, किसी पुण्यहीन को मजबूत करो, उस पुण्यहीन को मजबूत करोगे तो जब तुम्हारे जीवन में विपत्ति आएगी वो तुम्हारे पीछे से तुम्हारे पुण्य को टेका लगा करके भगवान से प्रार्थना करेगा, भगवान मेरे मालिक को कुछ ना हो, ये मालिक को अगर कुछ हो गया तो हमारा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। कभी किसी पुण्यहीन को पुण्य को मजबूत करना बंद हो, उस पुण्यहीन के पुण्य को मजबूत करने पर पीछे से वो तुम्हारे पुण्य में जीवन में टेका लगाता है। अमिताभ बच्चन को एक्सीडेंट हो गया था ना, नानावटी में एडमिट था, बाहर जाकर के लोग, दुनिया भर के लोग मंदिरों में पूजा करने लगे, घंटी बजाने लगे। हम पूछना चाहते हैं कि साधु को बाद में पता चलेगा, तुम्हारे परिवार के लोगों को तुम्हारे बारे में, रोग के बारे में पहला पता चलता है, क्या तुम्हारे परिवार का सदस्य मंदिर में जाकर के तुम्हारे लिए प्रार्थना करता है? पिताजी को ऐसा हो गया, हमें फुर्सत नहीं है, तुम ही कर लो, हम नहीं कर रहे। जब पीछे से दुआओं का हाथ मिट जाता है ना बंधुओं, तो उस आशीर्वाद के हाथ में, आशीर्वाद का हाथ तब तक टिका रहता है जब तक नीचे से कोई टेका लगाता है, बीच में तुम फंसे रहते हो। पीछे से दुआओं का टेका लगा रहा, ऊपर से आशीर्वाद का टेका लगा रहा, जिंदगी 80 साल 90 साल की बेलौस बेबाक निकल गई। एक रोग नहीं हुआ महाराज, अरे रोग तो छोड़िए महाराज, 90 साल के हो गए, एक दांत नहीं टूटा, मजाल है दांत टूट जाए, सिर के बाल काले से सफेद नहीं हुए। ऐसे भी महिलाएं देखी हमने, 85 साल की 90 साल की छतरपुर में देखी हमने कहा दादी तुम्हारे तो एक भी बाल सफेद नहीं है, काले नहीं है, कौन सा तेल लगाती हो हमको बताओ, हमारे तो सब सफेद हो गए। बोले महाराज ओरिजिनल है, एक भी कछू नहीं लगाए। हमने कहा पुण्य बहुत तेज है तुम्हारा, दांत भी पूरे हैं, आदि भी पूरी है, बाटी खा ले महाराज, सोई बच जात, कछू दिक्कत नहीं। उसके बाद बाल काले हैं, क्या था? किसी की दुआओं का टेका लगा था नीचे से, ऊपर से किसी के आशीर्वाद था। जिंदगी बहुत अच्छी खूबसूरती के साथ